सभी को मेरा नमस्कार। मेरे बारे में मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही बता दिया है। मैं एक ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, लेकिन आज ये सब सुन के आप लोगों से मिलके मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। क्योंकि आज तक प्रेसिडेंट हाउस से लेके अदर कंट्री के पीएम हाउस से लेके सब जगह गया, लेकिन आज जो महसूस हो रहा है वो कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। क्योंकि मुझे आज अपनापन लग रहा है, क्योंकि आज मैं अपनों के बीच में आया हूँ। और मैं इसलिए ऐसा कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं मेरा डीएनए आप लोगों के साथ मैच करता है। तो ये बहुत ही गौरव और खुशी की बात है कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया है, और मैं बहुत गौरवशाली हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है और मुझे इतनी इज्जत दी है। सबसे पहले मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ राजेश जी को, या आप सभी प्रजापति। आपने जो ये संस्था बनाई है, ये कि जो ट्रस्ट है, ये एक एनजीओ चलाई है, उसका जो विजन मैंने अभी पिछले 10 मिनट में जो देखा वो बहुत ही खूबसूरत है। और बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हैं आप लोग। और एनसी प्रजापति जी से मेरी बात हुई है, तो मैं स्पेशल थैंक यू करता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है, पर्सनली मैं अपना बताता हूं, कि आप किसी की मदद पैसे से ना करें, कपड़े से ना करें, खाने से ना करें। किसी की अगर रियल में मदद करनी है तो उसको सही रास्ता दिखाकर करें। जो आपने ये बहुत बड़ा काम किया कि किसी भी इंसान को एक सही रास्ता दिखाकर उसकी असली मदद की जाती है। तो इसके अलावा मैं छोटे सी अपनी एक कहानी बताता हूँ कि मैं एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव दिल्ली के पास गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के एक मछली गांव का रहने वाला हूँ। और मैं भी एक प्रजापति समाज के परिवार में पैदा हुआ। मेरे फादर पुलिस में थे, और मेरे फादर ने 65-71 वार लड़े। मेरे फादर ने भी स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, तो मेरे फादर से ही मैंने सब कुछ सीखा है। वो आज इस दुनिया में नहीं है, वो कहीं सुन रहे होंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ अचीव किया है। और मेरे फादर भी अपनी प्रजापति कम्युनिटी के लिए बड़ा, मतलब बहुत ही पॉजिटिव सोचते थे। वही मैं भी सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं अपनी प्रजापति समाज को क्या दे सकता हूँ, ये मैं बताऊंगा। आज तक मैंने साइलेंटली, आप लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैंने साइलेंटली आप क्या इस समाज को दिया वो मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे गांव में जहां से मैं रहने वाला था, मेरे यहाँ 60% आबादी मुस्लिम है। और मेरे गांव में कोई भी 10th पास नहीं था जिस टाइम मैंने 10th पास किया था, मेरे परिवार के अलावा। और आज मेरी अचीवमेंट, मुझे खुशी होती है कि मैं उस गांव से निकलकर मैं हिंदुस्तान का सबसे पढ़ा लिखा कोच हूँ। और कहीं भी जाता हूं तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आजकल मुझे अपने साथ ही रखते हैं एडवाइस के लिए, कि हिंदुस्तान का स्पोर्ट्स कहाँ जाएगा और आने वाले टाइम में क्या करेगा। वहां से निकल के मैंने पढ़ाई किया। बस मेरे फादर ने मुझे एक ही चीज सिखाई थी कि पहले कुछ बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है। सेम उसी को मैं फॉलो करता गया और आज मैं यहाँ तक पहुंच गया। और मेरे पास जो भी एथलीट आते हैं या जो भी स्टूडेंट आते हैं या मेरे जहां भी मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरा भी यही मोटिव रहता है कि सबसे पहले जो भी मेरे पास कोई विद्यार्थी आता है तो सबसे पहले उसको कहता हूँ कि कुछ ना बनने से पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना है। क्योंकि एक अच्छा इंसान ही अच्छी जगह जा सकता है और किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है। जैसे कि मुझे यहाँ बुलाया गया है, तो मैं आपको बता दूं, मैं स्पोर्ट्स, मेरा जो बैकग्राउंड है स्पोर्ट्स है। तो मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको कैरियर्स के बारे में बताता हूँ। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये एक्सपीरियंस है लास्ट 30 ईयर्स का। 10 ईयर्स, 15 ईयर्स मैंने खुद स्पोर्ट्स किया, 20 ईयर्स से मैं कोचिंग फील्ड में हूँ। मेरा ये, मैंने पूरी दुनिया देखी है, तो मैं उसको अपना एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ कि जिस इंसान ने भी, किसी भी इंसान ने, जैसे कि इस धरती पे जन्म लिया है तो एजुकेशन का राइट्स है। तो मेरा ये मानना है, जिसने भी इस धरती पे जन्म लिया उसको कोई ना कोई स्पोर्ट्स से जरूर जुड़ना चाहिए। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो आपको वो चीज दे सकता है जो दूसरे फील्ड नहीं दे सकते हैं। स्पोर्ट्स आपको एक अच्छी हेल्थ देता है जो दुनिया में उसका कहीं से भी खरीदा नहीं जा सकता, कहीं से भी उसको अचीव नहीं किया जा सकता। आप कुछ भी कर लें, अगर आपके पास एक अच्छी हेल्थ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। तो स्पोर्ट्स सबसे पहली चीज आपको हेल्थ देता है। दूसरी चीज, आपको एक अच्छा इंसान बनाता है।
क्यों बनाता है? क्योंकि जब हम एक फिजिकल वर्क, एक स्पोर्ट्स में जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, हम एक दूसरे लोगों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तो हमें एक लीडिंग कैपेसिटी आती है, हमें एक विल पावर जनरेट होती है, जो दूसरे फील्ड में बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो मेरा ये मानना है, जिस जो भी पेरेंट्स यहाँ पे इसमें ज्वाइन किए हैं, या कुछ स्टूडेंट जो ज्वाइन किए हुए हैं, कि आप अपने बच्चों को, और जो बच्चे ज्वाइन किए उन बच्चों को कोई ना कोई स्पोर्ट्स जरूर खेलना चाहिए। सेकंड बात आती है कि अब जब स्पोर्ट्स आपने खेलना शुरू कर दिया, पहली चीज तो आप जब स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपको एक अच्छी हेल्थ मिलती है, और अच्छे आपको एक समाज मिलता है, आपको एक अच्छा लीडरशिप मिलती है, आपको बहुत सारी चीजें आपके डेवलप होती हैं। सेकंड चीज, सबसे पहली चीज जो चैंपियन बनाता है स्पोर्ट्स, आप कुछ भी कर लें, लेकिन जो स्पोर्ट्स अचीव कर सकते हैं वो किसी से नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे अपने एक छोटे से उदाहरण दूंगा। मेरा एक अभी एथलीट है जिसको अभी 25 जनवरी को, नेक्स्ट मंडे को पद्मश्री मिलने वाला है। उसकी उम्र 23 साल है। 23 साल की उम्र, तीन नेशनल अवार्ड, एक अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड, 23 की एज में, 15 करोड़ व्हाइट मनी। आप सोच के देखिए, ये स्पोर्ट्स में ही, स्पोर्ट्स के द्वारा ही ये सब कर सकते हैं। दूसरी फील्ड में ये सब आप अचीव नहीं कर सकते। और जो उसकी पॉपुलैरिटी है और जो उसके नाम है, तो उसका तो मैं मतलब एक्सप्लेन क्या करूंगा। 23 साल का बच्चा, और वो भी हैंडीकैप, उसका नाम है परवीन कुमार। आप सर्च करेंगे तो आपको आएगा। वो एक छोटे से गांव का रहने वाला था, और 18 साल की उम्र में मेरे पास आया। तो मैंने उसके फादर को, कहते हैं कि जब परिवार में दो बच्चे होते हैं, एक बच्चा अगर दिव्यांग हो जाए, हैंडीकैप हो जाए, तो माँ बाप का भी लगाव अच्छे वाले की तरफ रहता है, क्योंकि माँ बाप का भी कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है कि बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। तो हैंडीकैप से ज्यादा उम्मीद नहीं करी जाती है। तो मैं यहाँ पे दिल्ली में अपने नेहरू स्टेडियम के पास एक छोटा सा मेरा हॉस्टल है, मैं उसमें बच्चों को रख के ट्रेनिंग कराता हूँ। जब वो मेरे पास 2018 में आया, बच्चे को मैंने रख के ट्रेनिंग कराया, तो 2 साल तक उसके घर वाले उससे बात भी नहीं करते थे। जब वो पहली बार टोक्यो ओलंपिक गया, तो उसके जब वो एयरपोर्ट जा रहा था, तो उसके एयरपोर्ट में से घर से कोई छोड़ने भी नहीं आया, क्योंकि मैं पहले जा चुका था। मेरी वाइफ उसको एयरपोर्ट छोड़ने गई थी। और जब वो वापस आया तो 4 MLA, 2 MP और उसके गांव के 50 गाड़ियां उसको लेने आई थी। कितने उम्र में? 18 साल की उम्र में। तो ये स्पोर्ट्स कर सकता है, स्पोर्ट्स से कैरियर बन सकता है। और उसने हिंदुस्तान में, और मेरे एक एथलीट ने ऐसा कुछ करके दिखाया जो एक्सेप्शनल है। हैंडीकैप होते हुए एबल के साथ उसने compete किया, और एबल के नेशनल में गोल्ड जीता। और उससे भी बड़ी अचीवमेंट, वो हिंदुस्तान का पहला ऐसा दिव्यांग इंसान है जिसको डायरेक्ट डीएसपी की नौकरी दी गई है। 23 साल की उम्र में एक दिव्यांग व्यक्ति को डीएसपी लगाना, डायरेक्ट डीएसपी लगाना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि कहते हैं कि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को डीएसपी या बेल्ट की नौकरी नहीं दी, फोर्स की नौकरी नहीं दी जा सकती है। लेकिन जब बोर्ड बैठा, उसमें आईएएस लोग थे, सब सिलेक्शन हो रहा था, तो उसका सब कुछ मैं ही देखता हूँ। तो मुझे बोला गया कि सर आपने इसके डीएसपी के लिए अप्लाई किया, लेकिन आपका बच्चा तो दिव्यांग है, हैंडीकैप है, इसको तो हम नहीं दे सकते। मैंने, क्यों नहीं दे सकते? कह रहे जी इसके लिए तो फिजिकल फिट होना चाहिए। मैंने कहा फिजिकल फिटनेस की आप डेफिनेशन बता दीजिए। तो फिजिकल फिटनेस की डेफिनेशन कहते हैं सर आप कोच हैं, आप ही बताइए। मैंने कहा सर मेरे नजर में वो फिजिकली फिट है जो नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत जाए। तो वो मुझे कहते हैं कि आपका बच्चा तो हैंडीकैप के साथ पैरा स्पोर्ट्स में जीता है। मैंने कहा नहीं सर, मेरा एथलीट हैंडीकैप होने के बावजूद एबल बॉडी के साथ नेशनल में गोल्ड जीता। ये दुनिया का पहला केस है जो एबल बॉडी के साथ compete करके नेशनल में गोल्ड जीता है। उसको तुरंत उसका अप्रूव करके उसको डीएसपी लगा दिया गया। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब, ये मैं स्टोरी इसलिए बताया कि आप बच्चे या पेरेंट्स अगर चाह लें, तो कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आप दिल से अगर चाहे तो कोई काम नहीं कर सकते। सब कुछ कर सकते हैं। क्या आप किसी ने सोचा होगा कि एक हैंडीकैप एबल बॉडी को हरा के नेशनल में गोल्ड जीत सकता है? क्या किसी को पता था 2010 से पहले कि पैरा स्पोर्ट्स भी कुछ होता है?
सब मैं जब मैं ट्रेनिंग कराने जाता था, जब मैं दिव्यांग लोगों को ट्रेनिंग कराता था, तो क्योंकि मैं हिंदुस्तान का सबसे पढ़ा लिखा कोच और अच्छा कोच था, और मेरे एबल बॉडी में भी एशियन चैंपियन तक लड़के थे, लेकिन मेरा ये मोटिव था, मेरे फादर ने कहा था कि आपको जिस कम्युनिटी ने या जिस फील्ड ने आपको दिया, आप उसको लौटाना है और आपको अच्छा काम करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस फील्ड को चुना, और मैंने उस फील्ड में इतना रिसर्च किया, काम किया। आज दुनिया का नहीं, हिंदुस्तान का कोना कोना जानता है कि पैरा स्पोर्ट्स क्या होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अप्लाई भी नहीं किया, मुझे बिना अप्लाई किए मोदी जी ने की रिक्वेस्ट पे मुझे पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया। ये मेरी अचीवमेंट है। तो मैं समझता हूं कि मेरी कहीं भी स्पोर्ट्स में कोई भी जरूरत है मेरी कम्युनिटी को, तो मैं हमेशा 24 घंटे तैयार हूं। और मैं कभी भी, तो मैंने पहली चीज बताई कि आप चैंपियन बन सकते हैं स्पोर्ट्स में। दूसरी चीज, अगर आप इसके साथ साथ स्पोर्ट्स में एजुकेशन भी करना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स में एजुकेशन कर सकते हैं। आफ्टर 12th आप बीएससी फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं, बीपीएड कर सकते हैं। देन बीपीएड मतलब बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, बीपीएस मतलब बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। वो आप कोर्स करके आफ्टर 12th आप एक किसी भी सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में टीजीटी टीचर लग सकते हैं। देन उसके बाद अगर इससे भी हायर एजुकेशन करना है तो मास्टर्स कर सकते हैं, एमपीएड कर सकते हैं। एमपीएड करने के बाद आप पीजीटी किसी भी स्कूल में या कहीं किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में पीजीटी टीचर लग सकते हैं। देन उसके बाद आप नेट एग्जाम भी फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स में होता है, आप नेट एग्जाम क्लियर करके आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। नेट जेआरएफ करके आप पीएचडी भी कर सकते हैं, आप पीएचडी के बाद आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो एक फील्ड आपको ये टीचिंग के लिए गया है। देन दूसरी बात, अगर आप स्पोर्ट्स अच्छा कर रहे हैं और आपको स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स करते करते आपको बहुत सारे, क्योंकि स्पोर्ट्स में हर कोई, इतने लोग स्पोर्ट्स करते हैं तो हर कोई चैंपियन नहीं बनता, तो स्पोर्ट्स में बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, अगर आप चैंपियन बनते हो तो आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अगर आप टीचिंग करते हैं तो टीचिंग के फील्ड में आपको, आप पढ़ाई करते हैं तो आप टीचिंग के फील्ड में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं। देन तीसरा फील्ड आता है, आप इससे रिलेटेड कोच बन सकते हैं, जैसे कि मैं हूं, मैंने भी कोचिंग का कोर्स किया है। हिंदुस्तान में, इंडिया में 4-5 सेंटर हैं जहाँ डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग किया जाता है। और आप वो डिप्लोमा करके आप कोचिंग फील्ड में जा सकते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक संस्था है सरकार की, जिसमें आप एज ए कोच लग सकते हैं। और सभी स्टेट में, जितनी भी स्टेट्स हैं, सभी स्टेट में अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, सभी में कोचेस की वैकेंसियां होती है, आप वहाँ कोचिंग कर सकते हैं। और वहाँ कोचिंग करते हुए आप, मैं कहता हूँ हमेशा कि आप एक ऐसा फील्ड चुनिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और आप उसमें इनोवेटिव रहिए और रिसर्च करिए, और आप एक फील्ड को लेके आगे जा सकते हैं और कोच बन सकते हैं, अच्छे लेवल के कोच बन सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए क्या क्या किया, यहाँ मैं बता दूं। मैंने, मेरे द्वारा सिखाए गए बहुत सारे जो एथलीट्स हैं, वो जो स्पोर्ट्स कोटा से जॉब नहीं कर पाए, बहुत सारे कोच लगे हुए हैं, जिसमें कि 3 प्रजापति भी कोच मैंने दिल्ली गवर्नमेंट में ही यहीं पे लगा रखे हैं, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट में, यहाँ आसपास के कहीं भी गवर्नमेंट में सब लोग मेरी इस बात सुनते हैं, तो मुझे कहने पे वो कोच गवर्नमेंट में कोच लगे हुए हैं। सेम उसके बाद अगर आप कोच भी इंटरेस्ट नहीं है, आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स किट्स, बहुत सारे इसमें फील्ड है में है, तो आप वहां भी वो भी कर सकते हैं। अगर स्पोर्ट्स में आपके एजुकेशन किया है तो इसके अलावा आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सब, बहुत सारी जर्मनी में, सब जगह, इंडिया में भी आईआईएमएम से लोग स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का बहुत ही ज्यादा अच्छा कैरियर होने वाला है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़े बड़े इवेंट अभी होस्ट करने जा रहा है। और तो इसलिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। इस तरह से स्पोर्ट्स की एजुकेशन करके आप बहुत सारे लोग, मतलब अपने कैरियर में बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बताऊंगा, जैसे मैंने बताया कि मेरे द्वारा ट्रेन किए हुए लड़के जो प्रजापति समाज के हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। जैसे मैंने 2010 एशियन गेम और 2014 एशियन गेम में मेरे एक जगसीर नाम का लड़का है राजस्थान का, जो अपने समाज से ही आता है, उसने भी एशियन गेम में गोल्ड जीते हैं, और वो अर्जुन अवार्ड उसको मिला है। उसको मैंने अपने घर में रख के ट्रेन किया था। तो वो भी आजकल वो इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर से एडमिट हुआ था। जब वो इंस्पेक्टर लगा था तो मैं एक्सपर्ट भी मैं ही था। तो पहला हैंडीकैप था,
जो अपने समाज का, जिसका वन एंड एम्प्यूटी था, उसके बाद वो डायरेक्ट इंस्पेक्टर लगा और आज वो आईटीओ है, इनकम टैक्स ऑफिसर है। उसके बाद मेरे यहीं दिल्ली के आसपास नोएडा में एक लड़की थी जिसके फादर भी नहीं थे, मदर थी, लेबर क्लास काम करती थी। उस लड़की को आने जाने का सब कुछ मैं अरेंज करता था। देन वो लड़की ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया और नेशनल मेडल जीता और एशियन में भी मेडल जीता। वो आजकल राजस्थान पुलिस में इंस्पेक्टर लगी हुई है और वो हमारे अपने समाज से ही है। सेम ऐसे ही अभी एट प्रेजेंट में मेरे पास, मेरे घर के पास ही मैंने एक यहाँ हॉस्टल बनाया हुआ है। मैं साइलेंटली काम करता हूँ, किसी को बताता नहीं हूँ। और उसमें भी 5 एथलीट मेरे अभी भी प्रजापति समाज से जो ट्रेन कर रहे हैं, नेशनल मेडलिस्ट हैं और इंटरनेशनल एथलीट हैं। सबसे बड़ी बात मैं यही कहूंगा, मेरा ये मानना है कि आप जब डेवलप होते हैं, अगर आप खुद डेवलप हो रहे हैं तो आप खुद ही डेवलप हो रहे हैं। अगर आप अपने साथ अपने समाज को, अपने परिवार को डेवलप करते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने अपने परिवार के, मेरे चाचा के बेटे, भाई के बच्चे, सबको मैंने यहाँ रखा है। मेरे चाचा का बेटा है मेरा भाई, उसको भी दिल्ली गवर्नमेंट में वो भी एज ए कोच काम कर रहा है। और भी मेरे परिवार के जितने भी लोग हैं, मैंने सबको स्पोर्ट्स से जोड़ा है। मेरे रिलेटिव, जहाँ भी मुझे जरूरत लगती है, जहां भी मुझे ऐसा लगता है, तो मैं साइलेंटली अपने समाज के लिए काम करता हूँ। और मैं सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने समाज को बढ़ाने के लिए, आप अपने समाज को बढ़ाने के लिए जहां भी आपको मौका मिले उनको अच्छा गाइडेंस दें, अच्छा सपोर्ट करें। एक फाइनेंशियल सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन मैं मानता हूं उसके साथ साथ एक अच्छी गाइडेंस बहुत बड़ा रोल अदा करती है किसी भी इंसान को ऊपर तक जाने में। अगर मेरे फादर मुझे अच्छे से गाइड नहीं करते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। मेरे फादर ने अच्छे से मुझे मेंटरशिप करी तो मैं आज यहाँ पे हूँ। और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में भी हम, जैसा मैंने आप यहाँ देखा, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने क्रिएट किया है प्रजापति समाज के लिए, अगर इस प्लेटफॉर्म के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो मैं हमेशा तैयार हूँ। और पिछले कुछ दिनों को मैं अपनी अचीवमेंट बताता हूँ कि मैंने क्या क्या और अपने फील्ड में किया है। अभी मैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की जो सबसे बड़ी एमओसी कमेटी है उसका मेन सदस्य हूँ। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर की एडवाइस के लिए हमेशा मुझे बुलाया जाता है। आने वाले टाइम में जो 36 ओलंपिक की इंडिया बिडिंग कर रहा है, उस कमेटी का भी मैं मेंबर हूँ, जो अहमदाबाद के नाम से बिडिंग हो रही है। आने वाले टाइम में 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम इंडिया में होने वाले हैं अहमदाबाद में, उस कमेटी में मैं मेंबर हूँ। और जितने भी अभी वर्ल्ड में जितने भी स्पोर्ट्स की एसोसिएशन है, हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है, सभी में मेंबर्स हूँ। और टाइम टाइम पे मैं सबको एडवाइस करता रहता हूँ और सबको मोटिवेट करता हूँ। लेकिन उससे ज्यादा मुझे आज ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं इस समाज से जुड़ा हूँ तो मुझे यहाँ पे मेरी ज्यादा जरूरत है और मुझे यहाँ करने की जरूरत है। मैं यहाँ अच्छे से काम करूंगा, कभी भी आप मुझे बुलाइए, मैं हमेशा आपके लिए रेडी हूँ। और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि अपने जो स्टूडेंट कुछ जुड़े हुए हैं, या कुछ मैं देख रहा था अभी चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि आप लोगों ने कैसे उनका हेल्प किया और वो क्या क्या अचीव कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोई गर्ल्स है, वो पीएचडी कर रही है फिजिकल एजुकेशन में। उसको भी कहीं मेरी जरूरत पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी भी कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन में। और मैं यहाँ बताऊंगा कि मैं ऐसे बच्चों को ट्रेन करता हूँ जो जिंदगी में अपना मतलब सब कुछ हार चुके हैं, उनके पास पाने के लिए कुछ नहीं होता है। एक मेरा एथलीट है, टोटली ब्लाइंड है, वो टोटली ब्लाइंड एथलीट है। और आप सोचिए, मेरी नजर में, मैं 20 साल से दिव्यांग लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, मेरी नजर में सबसे बड़ी दिव्यांगता टोटली ब्लाइंड होना है। क्योंकि उस टोटली ब्लाइंड को नहीं पता चलता है कि आपने कपड़ा किस कलर का पहना, किस तरह का स्टेडियम बना है, किस तरह का आपका घर है, किस तरह का आपका बेड है, कैसे जूते हैं। उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है सबसे। मैंने ऐसे बच्चों को वहां से लेके आके ट्रेन किया है। वो उस टोटली ब्लाइंड एथलीट ने मेरे, वो सेंट स्टीफन कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का, या क्या इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज है, जहाँ से राहुल गांधी, शशि थरूर, कपिल सिब्बल, ये सब लोग वहां से पढ़े हैं, उस मेरे एथलीट ने उस कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर से, टोटली ब्लाइंड ने टॉप किया है। और हिस्ट्री ऑनर से मास्टर्स में भी टॉप किया है। और एशियन गेम में 3 मेडल जीते हैं। और ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है। इंडिया का पहला ऐसा टोटली ब्लाइंड एथलीट है जिसने कि अर्जुन अवार्ड जीता है। जब हम अर्जुन अवार्ड लेने के लिए प्रेसिडेंट हाउस गए थे तो कोविंद जी बोल रहे थे कि ऐसा क्या काम करके आए हो कि तालियां ही बंद नहीं हो रही हैं।
तो आप ऐसा एक फील्ड में काम करें। उस टाइम जब मेरे उस एथलीट को अर्जुन अवार्ड मिल रहा था, तो उसी टाइम विराट कोहली को भी अर्जुन अवार्ड मिल रहा था। सब लोग विराट कोहली से, अनुष्का शर्मा से मिलना चाहते थे, लेकिन अनुष्का शर्मा और विराट कोहली मेरे उस एथलीट अंकुर धामा से मिलना चाहते थे कि वो एथलीट कहाँ है। तो हमने ऐसे, मैंने उस फील्ड को चुना, मैंने उस एथलीट को मोटिवेट करके उसको घर में रख के, 15 साल से वो मेरे घर में, मेरे हॉस्टल में रहता है, और मैं उसको मोटिवेट करता हूँ हमेशा। वो, और आज वो एक्स्ट्रा इनिंग में वो मोटिवेशन के लिए जाता है, और एक्स्ट्रा इनिंग क्रिकेट में आता है, सिद्धू के साथ आता है, कमेंट्री करता है। तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं समझता हूँ जब एक टोटली मैंड इतना सब कुछ कर सकता है, तो ये जिसके सब कुछ भगवान ने सब कुछ दिया, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव सोच, एक सकारात्मक सोच के साथ, एक अच्छे इंसानियत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। और मैं यहाँ बताता हूँ, सबसे बड़ी बात, एजुकेशनिस्ट बन जाइए आप, आईपीएस बन जाइए, यूपीएससी क्लियर कर लीजिए, आईएएस बन जाइए। सब जगह आपके साथ कुछ ना कुछ आपको अप्रोच की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है, और स्पेशली एथलेटिक्स, जहाँ आपको जरूरत नहीं पड़ती। और जिसका एक कारण ये भी है, जब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसा स्पोर्ट्स का कोच हूँ, एथलेटिक्स, जो मेजरेबल स्पोर्ट्स है। अगर मेरे द्वारा ट्रेन किया हुआ एथलीट अगर फर्स्ट आता है, तो उसको कोई सेकंड नहीं कर सकता है। तो हमारे द्वारा जो सिखाए जाते हैं, या आपके बच्चा जो स्पोर्ट्स कर रहा है, वो जो उसको परफॉर्मेंस करेगा, नीट की तरह पर्चा लीक नहीं होता है यार। जब एग्जाम देने जाता है, नेशनल में 6 कैमरे लगे होते हैं, टीवी पे लाइव चल रहा होता है, तो हर कोई देख सकता है कि किसका स्टूडेंट फर्स्ट आ रहा है और कौन स्टूडेंट फर्स्ट आ रहा है। तो स्पोर्ट्स की एक अच्छी बात ये भी है, यहाँ पे कोई कोटा नहीं है, यहाँ ओबीसी नहीं है, यहाँ एससी नहीं है, यहाँ पे एसटी नहीं है, और दूसरी चीज, यहाँ पे कोई अप्रोच भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक स्पोर्ट्स में अगर आप आएंगे, तो बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। और मैं समझता हूँ ये दिल वालों का काम है, और ये बहुत ही, मतलब जो स्ट्रांग होते हैं ना लाइफ में, जो अचीव करते हैं, जो मतलब कहीं हार नहीं सकते। मैं समझता हूँ एक स्पोर्ट्स जिसने किया, जिसने अचीव किया है स्पोर्ट्स में, नेशनल लेवल भी जीता है, वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता। किसी फील्ड में भी जाएगा तो वो अचीव ही करेगा। तो स्पोर्ट्स की सबसे अच्छी बात ये भी है कि आप यहाँ पे, आपका जो द्वारा मेहनत की हुई है 6 कैमरों के बीच में आपको टीवी पे दिखेगी, उसको कोई जुटला नहीं सकता है। तो आप स्पोर्ट्स से जुड़िए और ऐसे ही काम करिए। और जहां भी स्पोर्ट्स है, मेरे प्रजापति समाज के कुछ भी, कोई भी अगर किसी भी स्पोर्ट्स है, मैं वैसे एथलेटिक्स का कोच हूँ, लेकिन मैं मिनिस्ट्री के साथ काम करता हूँ, किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। और ऐसा नहीं है कि सरकारें कुछ काम नहीं कर रही, सरकार बहुत कुछ कर रही है स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन हम लोगों को जानकारी ना होने के कारण हमारे तक वो सुविधा नहीं पहुंचती है। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स करने के लिए दिल जिगरा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप, मैं या कोई भी, अगर आप, मैं तो एजुकेशन की बात करता हूँ, सरकार में और या पूरे दुनिया में ऐसे है, जो नॉलेज है आपकी, जो आपकी सारी, इंसान के अंदर दो क्षमताएं होती हैं, एक शारीरिक, एक बौद्धिक। तो मैं समझता हूँ शारीरिक और बौद्धिक क्षमताएं अगर आपके अंदर हैं, तो आप किसी लेवल तक भी जा सकते हैं। आप यही सोच के, पॉजिटिव सोच के साथ अपने बच्चों को, और बच्चे आप अपने आगे बढ़िए, और ऐसा ही काम करते रहिए। और मैं स्पेशली एनसी प्रजापति जी को बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। मेरी कभी भी जरूरत पड़ेगी, मुझे दोनों बार वीवीआई समिट में बुलाया गया, लेकिन मैं कहीं बाहर था, विदेश में आ नहीं पाया। इस बार मैं पूरा कोशिश करूंगा, आप जब आएंगे तो मैं जरूर आपको ज्वाइन करूंगा। और ऐसे ऐसे अपने, इतने अच्छे अच्छे लोग हमारे समाज में हैं और ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने समाज को साइलेंटली पुश कीजिए, सबको सपोर्ट कीजिए, जहां उनको अच्छी गाइडेंस की जरूरत है उनको गाइड दीजिए, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद सर।